भानगढ़ किले के प्राचीन पत्थर क्षितिज के सामने एक भयानक रूप में खड़े हैं, जो एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं जो एक अशुभ वर्तमान में डूब गया है। राजस्थान, भारत की शुष्क पहाड़ियों में बसा भानगढ़ केवल एक खंडहर नहीं है, यह यादों का मकबरा है जो एक भयावह अतीत की फुसफुसाहट से गूंज रहा है। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित भानगढ़ किला कभी भव्यता और वैभव का स्थान था। किले के राजसी महल, जटिल नक्काशी और विशाल बाजार जीवन से भरपूर थे। आज हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है जो केवल पत्तों की सरसराहट और कौवों के शोर से टूटता है। हवा अनगिनत अनकही कहानियों, अचानक समाप्त हुए जीवन और सूरज ढलने के बाद भी लंबे समय तक रहने वाले अंधेरे के भार से भारी हो जाती है। यह भानगढ़ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डरावनी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं और जहां अतीत मरने से इनकार करता है। ये भानगढ़ के पतन की कहानी केवल युद्ध या अकाल की कहानी नहीं है, बल्कि एक जादूगर के क्रोध की शक्ति का एक द्रुतशीतन प्रमाण है। किंवदंती है कि सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल हो गया था। उसने काले जादू का उपयोग करके उसके दिल को फंसाने की कोशिश की। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को तेल खरीदते देखा। उसने तेल को मंत्रमुग्ध कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि राजकुमारी उसकी बाहों में गिर जाएगी। लेकिन रत्नावती ने जादूगर की योजना को भांप लिया। उसने मुग्ध तेल को एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। पत्थर जानवर बन गया और सिंघिया को कुचल डाला। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया। भानगढ़ किला एक उजाड़ खंडहर में सिमट गया। आज भानगढ़ किला जादूगर के प्रकोप की एक कठोर याद दिलाता है। स्थानीय लोग और आगंतुक समान रूप से एक अप्राकृतिक ठंड की बात करते हैं जो हवा में व्याप्त है, भय की एक स्पष्ट भावना जो हड्डियों में समा जाती है। भानगढ़ की किंवदंती को हवा देते हुए बेतरतीब आवाजों की फुसफुसाहट, चांदनी में नाचती हुई भयानक परछाइयां और अकथनीय ठंडे स्थान आम हैं। कुछ लोग महिलाओं के विलाप को सुनने का दावा करते हैं, शायद राजकुमारी के दुहक की प्रतिध्वनि, जबकि अन्य कसम खाते हैं कि उन्होंने खंडहर महलों में भूतिया आकृतियों को घूमते देखा है। एक लोकप्रिय किस्सा साहसी दोस्तों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमता है जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत की थी। जैसे ही अंधेरा छा गया, उन्होंने अजीब आवाजें सुनने और एक दमनकारी उपस्थिति महसूस करने का दावा किया। भयभीत होकर वे रात के अंधेरे में किले से भाग गए और कभी वापस न आने की कसम खाई। भानगढ़ की असली भयावहता इन बार बार दोहराई जाने वाली कहानियों में नहीं है, बल्कि अनगिनत अनकही कहानियों में है जो इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर रहती हैं। यह हवा की फुसफुसाहट में फुसफुसाती कहानियां हैं, क्योंकि यह खाली गलियारों से होकर गुजरती है। बहुत पत्थरों में उकेरी गई कहानियां जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं। हर ढहता हुआ मेहराब, हर टूटा हुआ शीशा एक भूली हुई त्रासदी का एक टुकड़ा रखता हुआ प्रतीत होता है। वे उस आतंक की बात करते हैं जिसने निवासियों को उनके अंतिम क्षणों में जकड़ लिया था, उस निराशा की जो हवा में चिपकी हुई थी, क्योंकि जीवन एक बार जीवंत शहर से खत्म हो गया था। भानगढ़ में घूमना अनकहे दुख के समुद्र से होकर गुजरना है। भाग्य के क्रूर मोड़ से खोई अनगिनत आत्माओं का भार महसूस करना है। यह भयानक सन्नाटे में है जो केवल सूखे पत्तों की सरसराहट से टूटता है कि भानगढ़ की असली भयावहता खुद को प्रकट करती है। यह इन अनकही कहानियों में है कि भानगढ़ की प्रेतवाधित विरासत का असली सार निहित है। सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, आसमान को रक्त नारंगी और गहरे बैंगनी रंग में रंग देता है। परछाइयां लंबी होती जाती हैं, खंडहरों से बाहर निकलती हैं जैसे पंजे पकड़े हुए हों। अंधेरा धीरे धीरे भानगढ़ किले को अपनी चपेट में ले लेता है और एक अनावश्यक सन्नाटा छा जाता है। भानगढ़ में रात कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। टूटे हुए मेहराबों से हवा फुसफुसाती है,
अपने साथ बेचैन आत्माओं की आहें लेकर आती है। अपनी बदनामी के बावजूद भानगढ़ एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और लोक कथाएं इतनी जटिलता से जुड़ी हुई हैं कि एक को दूसरे से अलग करना असंभव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के परिसर में रहने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इसके आसपास के रहस्य को और बढ़ावा मिला है। जबकि संशयवादी कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं, भानगढ़ पर एक अजीब सी बेचैनी का भाव है। हमारी समझ से परे किसी चीज की एक स्पष्ट भावना है। हो सकता है कि यह खंडहरों का विशाल पैमाना हो, जिस तरह से सन्नाटा प्राचीन पत्थरों के हर दरार और कराह को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। कारण जो भी हो, भानगढ़ किला समान रूप से मोहित और भयभीत करना जारी रखता है। इस बात का एक कठोर अनुस्मारक कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है। अरावली की पहाड़ियों पर सूरज उगता है, लंबी परछाइयां डालता है जो भानगढ़ किले से पीछे हटती हैं, जैसे कि प्रकाश भी बहुत देर तक रुकने से हिचकिचाता हो। एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन अतीत की परछाइयां बनी रहती हैं, इस प्राचीन खंडहर की आत्मा पर अंकित होती हैं। भानगढ़ विश्वास की शक्ति के लिए एक द्रुतशीतन प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां भय और लोक कथाओं ने एक किंवदंती बनाने की साजिश की है जो मोहित और भयभीत करती रहती है। कोई अलौकिक पर विश्वास करे या न करे, भानगढ़ के भयानक आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा गया है, जहां एक दुखद अतीत की गूंज हवा की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। एक ऐसी जगह बनाती है जो किसी और से अलग नहीं है,